जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग केसीसी नाम मैथ का क्वेश्चन नंबर 31 से देखेंगे लोग। 8.1 का 1 से लेकर 30 तक का क्वेश्चन इस चैनल पर अपलोड हो चुका है। ठीक है, आप उसे देख सकते हैं। तो आइए हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि 2 tan थीटा इक्वल टू 1, तब 3 cos थीटा प्लस साइन थीटा और बट्टा में 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा का मान निकालना है। ठीक है, तो एकदम इजी कंसेप्ट है। इसी का सॉल्यूशन का प्रोसेस रहेगा। देखिएगा, देखिए 2 tan थीटा बराबर 1 है ना, तो इस 2 को ना गुणा के रूप में तो इधर भेज देंगे, p बटा b हो जाएगा, h निकाल कर और cos थीटा और sin थीटा का मान भरकर हल कर लेंगे। तो आइए हम देखते हैं। तो देखते हैं कि 2 tan थीटा बराबर दिया का है 2 tan थीटा बराबर 1, तो tan थीटा बराबर क्या होगा, tan थीटा 2 उधर जाएगा तो बट्टा में हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, यानी कि हम लोग का p बटा b का मान मालूम चल गया। तो h हम लोग निकालेंगे लोग, तो h बराबर होगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो p का मान है 1, तो 1 का स्क्वायर, b का मान है 2, तो 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो h का मान हम लोग निकालेंगे ना, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो h का मान कितना निकल कर आएगा 4 गो 1 5 गो, h का मान कितना निकल कर आएगा 5। ठीक है, अब हम पी बी और एच का मान निकल गया, तो अब इसमें हम लोग पुट कर देंगे। पुट करेंगे किस तरह, इसमें और यहीं पर देख लेते हैं। 3 cos थीटा बराबर क्या होता है, b बटा एच होता है। cos थीटा बराबर b बटा एच, तो b का मान 2 है। ठीक है, और h का मान कितना है √5 है। क्या है √5 है, प्लस साइन थीटा बराबर p बटा b, तो p का मान कितना है 1 है, और आप साइन थीटा बराबर p बटा एच होता है, तो p का मान 1 है और h मान √5 है। ठीक है, बट्टा में यहाँ पर 2 cos थीटा यानी कि 2/√5। ठीक है, और माइनस है यहाँ पर माइनस साइन थीटा 1/√5 हो जाएगा। अब इसको हल कर देंगे, हल करेंगे ना तो यहाँ पे देखिएगा 3 में 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूना के 6, 6/√5 अब प्लस 1/√5, अब पूरा का बट्टा में हो जाएगा, ये पूरा का बट्टा में क्या हो जाएगा 2 दूना के 4/√5 और माइनस के ना 1/√5। तो आप लोग को ना हम बताए थे कि हर अगर बराबर हो ना तो ऊपर वाला को जोड़ है तो जोड़ देंगे, घटाने वाला है तो क्या करेंगे घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आएंगे लोग, यहाँ पर आएंगे तो ऊपर 6 प्लस 1 और बट्टा में √5 और नीचे हो जाएगा 4 माइनस 1 बट्टा में √5। तो यहाँ इसको करेंगे लोग तो 6 गो कितना होता है 7/√5 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 में से 1 गिनो तो 3/√5 हो जाएगा। तो ऊपर नीचे ऊपर बीचे बीचे नीचे हो जाएगा, तो 7/√5 इसको प्लट देंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो √5 बट्टा में कितना हो जाएगा 3, तो √5 से √5 गया, आंसर हम लोग का कितना निकलेगा 7/3। यही हम लोग का आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह 31 नंबर क्वेश्चन हम लोग को कंप्लीट होता है। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि यदि 5 tan अल्फा इक्वल टू 4 है ना, तो हम लोग को क्या चीज दिखाना है कि 5 sin अल्फा माइनस 3 cos अल्फा बट्टा में 5 sin अल्फा प्लस 2 cos अल्फा इक्वल टू 1/6 होता है। तो इसको हम लोग दिखाएंगे किस तरह, तो आइए हम आपको इसको बताते हैं। ठीक है, इसको दिखाएंगे 5 tan अल्फा, तो 5 उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 tan अल्फा इक्वल टू 4, तो 5 गुणा में तो उधर से किस हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो tan अल्फा इक्वल टू 4/5 हो जाएगा, यानी कि p बट्टा b का मान हम लोग को मालूम चल गया। किसका मान मालूम चल गया p बट्टा b का, तो h हम लोग इससे निकाल लेंगे। ठीक है, तो h बराबर फार्मूला का निकल कर आएगा, h बराबर फार्मूला निकल गया h स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, p का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर, b का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर, तो h बराबर हो जाएगा ना 4 के स्क्वायर की तो 16, 5 के स्क्वायर कीजिएगा तो 25, तो बी निकालना है ना। हाँ ठीक है, 16 25 कितना हो जाएगा, 6 5 11, 6 5 11 के खात में 2 1 3 1 4, यानी कि एच का मान कितना है 41 रहेगा, रूट में 41 आ जाएगा। ठीक है, अभी इस पर यहाँ पर रखकर हम लोग हल कर देंगे। LHS ले लेते हैं, LHS क्या दिया है, LHS लीजिए, LHS लेकर RHS हम लोग को दिखा देना है। LHS दिया है 5 sin अल्फा माइनस 3 cos अल्फा और बट्टा में 5 sin अल्फा
प्लस में 2 cos अल्फा, ठीक है, यही हम लोग को मान दिया है। यह मान जो दिया है ना, तो अब लेकर इसको हल कर देंगे। साइन अल्फा की जगह पर साइन का मान, cos अल्फा की जगह पर cos का मान लेकर हल कर देंगे। तो 5 साइन अल्फा बराबर क्या होता है, अल्फा थीटा के जगह पर ही अल्फा यूज किया है, ठीक है। तो यहाँ इससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। साइन थीटा बराबर पी बटा एच होता है, क्या होता है, पी बटा एच। तो पी का मान 4 है और एच का मान है √41, ठीक है, -3 cos बी बटा एच होता है, तो 5 बटा √41, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 5 और साइन के जगह पर कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा 4 बटा √41, ठीक है। और यहाँ पर 2 cos की जगह पर हो जाएगा 5 बटा √41, ठीक है। अब इसको हल कर देंगे। 5 चौका कितना हो जाएगा, 5 चौका 20 बटा √41, ठीक है, और माइनस 5 तेईस 15 बटा √41, ठीक है। अब पूरा के बट्टा में 5 चौका 20 बटा √41 और प्लस 5 दूना के 10 बटा √41, ठीक है। अब इसको ना, ये आपको बात हम बताए थे कि अगर ना हर बराबर हो, ठीक है, हर बराबर हो ना, तो हर को एक बार लिख कर ऊपर वाला से जो कहते हैं जोड़ है तो जोड़ देंगे, घटा है तो घटा देंगे। ये बटा पर जोड़ का ये भी कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, इसको कर देंगे ना, √41 ले लेंगे, √41 एक बार लिख देंगे और भट्टा में ऊपर का है 20 में से 15 घटा देंगे, 20 में से 15 को माइनस कर देंगे और नीचे है हम लोग का 20 प्लस कितना हो जाएगा 10 और रूट में कितना हो जाएगा 41, ठीक है। जो इसको कर देंगे 20 में से 15 हो जाएगा तो 5 बटा √41 हो जाएगा और ये हो जाएगा 20 को 10 को कितना हो जाएगा 30 बटा √41 हो जाएगा। रूट बटा कितना हो जाएगा 41। तो ऊपर नीचे ऊपर कर देंगे, ऊपर सबसे नीचे ऊपर, बीचे नीचे हो जाएगा। तो 5 बटा √41 और इंटू में √41 बटा 30 हो जाएगा। तो √41 से √41 खत्म, 5 एकम 5 और 5 छके 30, तो हम लोग कितना आ गया 1 बटा 6 आ गया, यानी कि RHS हम लोग को आ गया। RHS यही है ना 1 बटा 6, तो हम लोग को RHS प्रूव हो गया, यही ज्ञात करना था, ठीक है। तो इस तरह हम लोग का 32 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे लो। अब हम लोग ना 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि cot थीटा बराबर कितना, cot थीटा बराबर 3/4, यानी कि b बटा p का मान दे दिया। cot थीटा बराबर b बटा p का मान दे दिया है, तो b का मान 3 हो जाएगा, p का मान 4 हो जाएगा। तो h निकाल लेंगे लोग, h निकालेंगे ना तो 3 का स्क्वायर p और b का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो h का जो निकालेंगे ना तो वो 25 हो जाएगा। 16 को 9 कितना होता है 25 होता है, और 25 होता है ना तो 5 का वर्ग हो जाएगा 25, तो h का जो मान निकल के आएगा 5 आएगा, कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग को वही LHS लेंगे, LHS लेकर RHS ला देंगे। तो LHS क्या कह रहा है बाबू, LHS कह रहा है ना कि सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा और बट्टा में आप लोग का सेक थीटा माइनस के कोसेक थीटा, ठीक है। माइनस से क्या हो जाएगा कोसेक थीटा। तो सेक थीटा क्या होता है, तो सेक थीटा होता है b बट्टा h बट्टा b और कोसेक थीटा होता है आप लोग का h बट्टा p। तो सेक थीटा h का है, h है 5, ठीक है, और b का है तो b है 3 और प्लस यहीं तरह h कितना हो जाएगा हम लोग को 5 और p कितना है p है 4, ठीक है। उसी तरह इसको भी हल कर देंगे, उसे में उतार देंगे 5/3 और माइनस के ना 5/4। अब इसको हल कर देंगे, तो क्या करेंगे ये पूरा रूट में है, ठीक है, ये पूरा रूट में बटा पर जोड़ कर देंगे, 4 3 कैल्शियम हो जाएगा 12, ठीक है, और 5 चौका 20 हो जाएगा और प्लस में 5 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 4 3 कैल्शियम हो जाएगा 12 और 5 चौका 20 हो जाएगा और माइनस में 5 3 के 15 होगा। ये पूरा रूट में होगा, क्या में होगा पूरा रूट में हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर लेंगे लो 12 को 15 कितना हो जाएगा 35/12 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें 20 में से 15 जाएगा तो 5/12 हो जाएगा, ठीक है, 5/12 हो जाएगा। अब इसी में हल कर लेंगे, हल करेंगे ना तो यहाँ पर 35/12 रहने देते हैं, ठीक है।
और ऊपर करते हैं, नीचे वाला है तो ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, तो 12/5 लिखाएगा, तो 12 से 12 खत्म, अब 5 7 35, तो ये रूट में कितना आ गया 7। यही हम लोग को RHS है, RHS यही है, ध्यान से देखिएगा, हम लोग को यही प्रूव करना था, RHS यही प्रूव कर दिया। ठीक है, तो ये 33 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, इस प्रकार से सॉल्व होगा और इस तरह 33 नंबर क्वेश्चन हम लोग को कंप्लीट होता है। अब हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। लो ध्यान से देखिएगा, लो 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि cot थीटा बराबर 1/√3 है, तब हम लोग को सत्यापित करना है ना कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा में 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3/5 होता है। ठीक है, तो जिस तरह 33 नंबर क्वेश्चन बना ना, उसी तरह सेम टू सेम आप लोग को यह भी क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं, इसको हल करते हैं। लोग हल करेंगे सोल्यूशन में cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cot थीटा बराबर हो जाएगा 1/√3। ठीक है, दिया है तो cot थीटा यानी कि b/p का मान हम लोग को दिया है। किसका मान दिया है, b/p का मान दिया है, तो h निकालेंगे ना तो √3 का, तो √3 का स्क्वायर कर दीजिए और b1 का स्क्वायर कर दीजिए, तो h का मान कितना निकल का आएगा, √3 का 3 हो जाएगा, 1 का वर्ग किया था 1, h का मान कितना हो जाएगा, 3 गुणे कितना हो जाएगा 4, और h का मान यहाँ से निकल का आएगा 2। h का मान यहाँ से क्या निकल का आ गया, तो h का मान यहाँ से निकल का आ गया 2। अब इसको रख कर उस पर हल कर लेते हैं। ठीक है, इस पर कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं बैठ रहा है, तो LHS उतारेंगे इधर। ठीक है, LHS का दिया है, LHS दिया है ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा में 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा में 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आइए इसको देखते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा की जगह ये पका ले, कॉस थीटा की जगह पर होता है कॉस थीटा बराबर होता है b/h, क्या होता है b/h। ठीक है, तो b का मान कितना है, b का मान 1 है और h का मान कितना है 2, तो इसको रख कर स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर है 2 और साइन थीटा का मान कितना है p का मान है √3 और b का मान h का मान है 2, तो √3/2 को हम लेकर स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आएंगे लोग, ये 1/1 हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 2/1 हो जाएगा, ये √3 का स्क्वायर करेंगे ना तो रूट हट जाता है 3 हो जाएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, तो 4 और 1 कैंसिल हो जाएगा, 4 गुणा करें तो 4 एकम 4 है 1 हो जाएगा, और यहाँ पर ना 4 एकम 4 और 3/4 हो जाएगा, नहीं सॉरी, यहाँ पर 4 दूना के 8। ठीक है, 4 दूना के 8। ठीक है, अब ऊपर नीचे यहाँ पर 4 में से गए 3/4 हो जाएगा, और यहाँ पर 8 में से 3 गए ना तो 5, 5 3 8 5, तो ऊपर नीचे कर देंगे, तो ये 3/4 इंटू में 4 का हो जाएगा 5, तो 4 से 4 खत्म, तो 3/5। यही हम लोग का ना RHS है, RHS क्या है, यही है 3/5 हम लोग को लाना था। इस तरह हम लोग का RHS भी क्या होगा, प्रूव होगा, LHS इक्वल टू RHS हम लोग को प्रूव होगा। तो 34 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से हल हुआ। अब हम लोग ना 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। लो हम 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 35 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना कि tan थीटा बराबर x/y, तब x साइन थीटा प्लस y कॉस थीटा का मान हम लोग को निकालना है। तो एकदम इजी है, आप लोग को देखिएगा यहाँ पर जो दिया है ना टेन थीटा, तो p/b का मान दे दिया है, किसका मान दे दिया है, टेन थीटा बराबर p/b का, तो x/y, तो p और b का मान दे दिया है, तो h निकालेंगे इससे ना, तो h बराबर फार्मूला आपको बताए थे कि √p² प्लस b² होता है, तो p कितना है x है, तो x का स्क्वायर कर देंगे, b कितना है y है, तो y का स्क्वायर कर देंगे, तो h का मान जो निकल कर आएगा यहाँ पर, इसका वर्ग नहीं कर सकते हैं, वर्गमूल इसका नहीं निकाल सकते, h का मान यही हो जाएगा √x² प्लस y²। अब यहाँ पर हम लोग मान रखते हैं। ठीक है, मान रखते हैं x है और साइन थीटा गुणा का संबंध है, साइन थीटा पर p/h होता है, p है आप लोग का x, बट्टा में हो जाएगा √x² प्लस के y² प्लस पे y इंटू कॉस b/h होता है, b का मान y है और नीचे हो जाएगा √x² प्लस y², तो x में x से गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा, नीचे हो जाएगा x² प्लस y² और प्लस y में y से गुणा करेंगे तो y² हो जाएगा और नीचे हो जाएगा आप लोग का x² प्लस
वाई स्क्वायर, और इसको ना बट्टा पर के जोड़ कर देंगे, तो यहाँ इससे नहीं डरना है, ठीक है। हर सेम है ना तो ऊपर वाला के जोड़ दीजिए, हर सेम है तो ऊपर वाला के जोड़ दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हर एक नीचे है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही हम लोग का आंसर हो गया। और ना तो इसका हर परमीकरण कर देंगे, किसे कर देंगे, हर परमीकरण हम लोग इसका कर देंगे लोग, ठीक है। इसका हर परमीकरण, यही आंसर नहीं था, हर परमीकरण में क्या होता है, ये रूट है ना, तो ये रूट है तो सेम ना ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए इसी रूट के अंदर बिना चिन्ह बदले, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ऊपर भी गुणा कर दीजिए रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम आपको पूछेंगे नहीं, सेम संख्या को रूट में गुणा किया था तो रूट हट जाता है, तो रूट हट जाएगा ना तो हाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इंटू में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, और नीचे ना रूट हट जाएगा तो सिर्फ एक बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई से कट जाएगा ये, तो हम लोग का इसका जो मान निकल का आएगा ना रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग 35 तक ही क्वेश्चन देखेंगे लोग, इसके अगले वीडियो में हम लोग 36 से क्वेश्चन देखेंगे लोग, ठीक है। तो आप लोग को सॉल्यूशन का ट्रिक कैसा लग रहा है, आपको सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो उसको कमेंट बॉक्स में पूछिए, ठीक है। और आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो का शेयर करके मनोबल बढ़ाएं, ठीक है। और इस चैनल से जुड़कर मैथ एकदम तगड़ा वे में मैथ सीखिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।